Assalamu alaikum, final year. How are you all? जी, assalamu alaikum, final year. Can you hear me? Do tell me first. Yes, Iran. Alhamdulillah, fine. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. Yes, Iran. Can you hear me? Okay, Sabatai. Thank you so much for telling me that you can hear me. Sabah. Okay. Yes, okay, thank you, Iram. What was my last lecture? Do tell me about my last lecture, which was a topic we are going to deliver. ये मुझे बता दें काइंड से आप लोग. जी. जी, Sidra Vadda. What was the topic we have discussed in the last lecture? जी, कौन सा था हम लोगों ने टॉपिक जो है डिस्कस किया था क्लास, उसी को कंटिन्यू करना है या हमारा वो कंप्लीट हो गया था? आई थिंक इट वाज अबाउट मेमो राइटिंग फॉर्मेट था. जी. Students, I'm asking something.
जी, nobody is telling me that what was our last lecture about. It's about memo writing, I think. Have we completed memo writing? Yes, final year. Have we completed it? Good morning. Gee, do tell me class.
वालेकुम अस्सलाम जी, बता कहाँ थी आप? जी, आई एम asking again in the game from which slide we have to start, but no one is here to tell me about which slide I have to start it. Ma'am, मेरा नेट इशू था. Okay, okay, no problem with that. But now tell me and guide me from where I have to start it our today's lecture from 11 to 12. मेमो पार्ट 4 पढ़ा था. ओके, शाबाश, वेरी गुड. इसका मतलब ये पता है. ठीक है, मेमो पार्ट 4 पढ़ा था, उसके बाद सैंपल मेमो आ जाता. ओके, मेमो पार्ट 4. द सेगमेंट ऑफ द मेमो शुड बी एलोकेटेड इन द, ये क्या हो गया, एलोकेटेड इन द फ्लोइंग मैनर्स. कहते हैं ये मैनर इनमें रहना चाहिए. आपके हेडर जो है 1/8 ऑफ द मेमो होना चाहिए. ठीक है. ओपनिंग कॉन्टेक्स्ट एंड टास्क 1/4 ऑफ द मेमो होना चाहिए. ओके, I am with you, students. Okay. Now header 1/8 of the memo होना चाहिए. ठीक है. Opening context and task जो है वो 1/4 of the memo होना चाहिए. Summary discussion segment जो है half of the memo होना चाहिए. Closing segment होना चाहिए. Necessary attachments जो है 1/8 of the memo होनी चाहिए. ठीक है. This is distribution of the material to make writing memos easier. Not all the memos will be the same, and the structure can change as you see necessary. Different organizations may have different formatting procedures, so be flexible in adapting your writing skills. कहते हैं राइटिंग स्किल्स में जो है वो आपके साथ अच्छा होना चाहिए. राइटिंग. ठीक है. क्या कहते हैं कि ये जो सेगमेंट हमारे पास चल रही होती हैं, हम जब मेमो लिख रहे होते हैं तो हमारे पास ये मेमो का जो है एक पूरे का पूरा फॉर्मेट होना चाहिए. ठीक है. हेडर जो है हमारे पास वो 1/8 ही होना चाहिए. ठीक है. जो मैं आप लोगों को कहती हूँ टू फ्रॉम डेट एंड सब्जेक्ट जो है उसके बाद से मेमो स्टार्ट हो जाता है. ओपनिंग कॉन्टेक्स्ट एंड टास्क जो है 1/4 ऑफ द मेमो होना चाहिए. समरी डिस्कशन सेगमेंट जो है 1/2 जो है ऑफ द मेमो होना चाहिए. ठीक है. समरी भी, डिस्कशन भी या सेगमेंट भी वो हाफ ऑफ द मेमो होना चाहिए. ठीक है. क्योंकि क्लोजिंग सेगमेंट भी हमारे पास आना है. नेसेसरी अटैचमेंट्स है तो 1/8 ऑफ द मेमो होना चाहिए. ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल हम किसी का कोई रेफरेंस दे रहे हैं या कुछ और दे रहे हैं तो हमारे पास वो 1/8 आना चाहिए. दिस इज सजेस्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल टू मेक राइटिंग मेमोज ईजियर. कहते हैं ईजियर जो है वो हो सकते हैं इससे हमारे मेमो जो हैं. नोट ऑल मेमोज विल बी द सेम एंड द स्ट्रक्चर can change as you see necessary. Different organizations may have different formatting procedures, so be flexible in adapting your writing skills. कहते हैं राइटिंग स्किल्स के मुताबिक आप जब मेमो लिखने जा रहे होते हैं तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि कितना मेमो जो है वो हमारे लिए कितना सूटेबल रहेगा, सही रहेगा, कितना जो है वो इसमें चल सकेगा या नहीं चल सकेगा. गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स? ठीक हो गया. नेक्स्ट इज अबाउट सैम्पल मेमो. एक सैम्पल मेमो ये दिया गया है. इसको पढ़ें ज़रा. ठीक है. टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे जो है ये मैंने सारे का सारा मेमो स्टार्ट किया है. इसको पढ़ें बैठ के. जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से. ओके, आई एम गिविंग यू 5 minutes.
Anyhow, okay, okay. I have given you time to read this memo actually. Okay, sample memo is to from date and subject. The main themes and the proper format of the memo is that okay to Kelly Anderson, marketing executive. I have told you that you have to write, you have to put in the column that the proper name, not nickname, the real name, and the designation. Okay, designation, and from Jonathan Fitz, Fitzgerald, Fitzgerald, market research assistant. Okay, first we have to write here the real name and the designation. Okay, date June 14, 2017, subject lowest line promotion. Lowest line promotion का जो है वो उन्होंने कहा है जो मार्केट रिसर्च कहते हैं मार्केट रिसर्च के मुताबिक एंड एनालिसिस it has been discovered that the proposed advertising media for the new fall lines need to be changed. ठीक है कहते हैं कि इसकी चेंज करने की अभी जो है वो कि मीडिया की चेंज करने की ज़रूरत है थ्रू मार्केट रिसर्च एनालिसिस कहते हैं इसके मुताबिक इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड दैट द प्रपोज एडवर्टाइजिंग मीडिया फॉर द न्यू फॉल lines need to change. Findings from the focus group and survey have made it apparent that we need to update and advertising efforts to make them with the styles and trends of young adults today. No longer are young, no longer are young adults interested in sitcoms as they watch reality television shows. Also, it has become increasingly important to use the internet as a tool to communicate with our target audience to show our dominance in clothing industry. जी आप लोग को क्या समझ आई है इसकी किसके बारे में है ये सारा मेमो जो लिखा हुआ है जी क्या कहते हैं मार्केट रिसर्च और एनालिसिस जब किया गया इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड ओके राइट वो क्या कहते हैं कि मार्केट एनालिसिस हुई है रिसर्च हुई है उसमें ये डिस्कवर किया गया है कि न्यू जो हमारा स्टॉक आने वाला है कपड़ों का ठीक है उसमें चेंज की हमें ज़रूरत है ठीक है अब चेंज की किस तरह से ज़रूरत होती है आपको पता है अभी अगर हम ब्रांड की बात करें हैं ठीक है ब्रांड की जब यहाँ पर हम बात करते हैं तो उसमें भी स्टाइल जाहिर सी बात है ब्रांड की अभी तो इतना कंपटीशन है इन सब चीज़ों का कि हम लोग जो हैं वो इन चीज़ों में ही लग के रह के हैं
Okay, through market research and analysis, it has been discovered that the purport, proposed advertising media from the new fall lines need to be changed. कहते हैं कि जो भी नई जो है हमारे पास स्टॉक आएगा उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है, चेंज की ज़रूरत है। बिल्कुल, शाबाश रायबा से, वेरी गुड आंसर यू हैव गिवन, आई रियली अप्रिशिएट इट। ओके जी, तो क्या कहते हैं कि हमें न्यू डिस्कवरीज की भी ज़रूरत है, न्यू डिस्कवर भी करना है। अब ये जो अगर हमारे पास हम कहते हैं ना ब्रांड के सूट आ गए, ये आ गया, वो आ गया, तो मार्केट में एक चीज़ चल रही है, मार्केट में जो है कंपटीशन चल रहा है इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो जिसके पास अच्छी चीज़ होगी, ज़ाहिर सी बात है, हम कहते नहीं हैं जी इसके पास अच्छी चीज़ होती है, इसके पास अच्छे डिज़ाइन होती है, हम इसके पास ही जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर मिडिल स्टैंडर्ड लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो छोटे छोटे ब्रांड होते हैं उन्होंने ब्रांडेड चीज़ भी हो जाती है और कीमतें भी कम रखी हुई होती हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को ये लेकर चलना पड़ता है। वो क्या करते हैं, फिर मेमो लिखते हैं टू केले एडर्सन, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को लिखा गया है, ठीक है। जोनाथन फिर गिराल ने लिखा है मार्केट रिसर्च असिस्टेंट है जो, ठीक है। अब रिसर्च असिस्टेंट है, ठीक है, वो सारा रिसर्च जो है वो कर रहा है, ठीक है। असिस्टेंट है, मार्केट रिसर्च जब उसने किया तो उसने कहा कि हमारी क्या ज़रूरत है, नई चेंज की ज़रूरत है हमारी क्लोथिंग को, ठीक है। फाइंडिंग फ्रॉम द फोकस ग्रुप एंड सर्वे हैव मेड इट apparent that we need to update our advertising efforts to make them with the स्टाइल्स एंड ट्रेंड्स। क्या कहते हैं कि स्टाइल्स की भी ज़रूरत है और ट्रेंड्स की भी ज़रूरत है ऑफ यंग लीडर्स को टुडे। नो लॉन्गर आर यंग लीडर्स इंटरेस्टेड इन सिटकॉम्स एज ए वॉच रियलिटी टेलीविजन शोज। क्या कहते हैं हमारी जो है ये जो हमारी यंग जनरेशन है इसको बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है सिटकॉम्स में। वो कहते हैं प्रोग्राम्स हो हमारे पास, रियलिटी बेस हो, रियलिटी शोज हो हमारे पास, ठीक है। इट हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली important to use the internet as a tool to communicate with other target audience to show our dominance in clothing industry। इसी तरह से कहते हैं कि सिटकॉम जो है वो ख़त्म हो गए हैं, बल्कि हमें जो है रियलिटी शोज़ जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। नाउ नो लॉन्गर यंग एडल्ट्स interested in sitcoms as they watch reality television shows. Reality television shows are also it has become increasingly important to use the internet as a tool to communicate, ठीक है। हमारे पास इंटरनेट भी है, communicate tool to communicate with one target audience to show dominance in clothing industry, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि हमारे पास ये सारी चीज़ें आ तो गई हैं, लेकिन हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास इस तरह से चीज़ है कि इंटरनेट अवेलेबल है, कोई भी फैशन देखा जा सकता है वहाँ पे। आजकल क्या फैशन चल रहा है, ट्राउजर्स किस तरह के चल रहे हैं, शर्ट्स किस तरह की चल रही हैं, दुपट्टा स्टाइल क्या है, शर्ट स्टाइल क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। इस वजह से वो कहता है टारगेट ऑडियंस टू शो और डोमिनेंस इन क्लोथिंग इंडस्ट्री। उनको हमें दिखाना है कि हमारी जो है क्लोथिंग इंडस्ट्री किस तरह से जो है वो होनी चाहिए और किस तरह से नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे मार्केट रिसर्च की है जॉनसन साहब ने, ठीक है। तो अब वो किसको लिख रहे हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को लिख रहे हैं, ठीक है। ताकि ये सारी की सारी चीज़ें ये इस तरह से एक सैम्पल मेमो जो है मैंने आप लोगों को दिया है, ठीक है। अब इस तरह से अगर हम सैम्पल मेमो को ही लेते हैं, ठीक है। सैम्पल मेमो को अगर हम लोग इस तरह से लेते हैं तो सैम्पल मेमो को किस तरह से कहा जा सकता है, सैम्पल मेमो को इस तरह से देखा जा सकता है और कहा जा सकता है कि इट हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट टू यूज़ इंटरनेट एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। ये टूल ऑफ कम्युनिकेशन ही हो गया ना, सारे एक दूसरे को देखते ही हैं उनके भी किस तरह से ये किया जा सकता है, किस तरह से नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्लोथ साइन प्रमोशन, अब सब्जेक्ट भी उसने लिखते हैं क्लोथ साइन प्रमोशन के, क्लोथ्स जो है उसकी प्रमोशन के लिए हमें ये सारे का सारा चाहिए, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप लोग देखेंगे, ओके। तो टू का भी मैंने आपको बता दिया है, टू जो है वो किस तरह से होगा, ठीक है।
आगे मैंने डेजिग्नेशन का भी बता दिया कि डेजिग्नेशन में आप लोगों ने क्या लिखना है, ठीक है। और जो है आप फ्रॉम का भी लिख दिया है आपने, ठीक है। आप उसका जो है साथ में आप लोगों ने ये भी बताना है कि मार्केट रिसर्च असिस्टेंट का डेजिग्नेशन क्या है। आगे डेट फॉर्मेट है, सब्जेक्ट है, एक कंप्लीट मेमो का जो है मैंने सैंपल आप लोगों को ये दे दिया। अब जब मैंने आपको डिटेल में भी बता दिया तो मेरे ख्याल से नाउ इजी टू अंडरस्टैंडेबल कि ये क्या लिखा हुआ है थ्रू मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस। आपने यहाँ नहीं लिखना डियर सर, डियर मैडम, कुछ भी इस तरह की चीज़ आपने नहीं लिखनी, बल्कि थ्रू मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस इस तरह से आप लोगों ने ये सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। अगर आप लोगों को आता है मेमो लिखने के लिए, राइट अ मेमो टू द थ्रू मार्केट रिसर्च और राइट अ मेमो टू द स्टूडेंट्स, तो वो सारा भी आ जाता है कि राइट अ मेमो टू ऑल स्टूडेंट्स अबाउट द पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी, ठीक है, अबाउट द पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी। इन तो उसमें जो है वो आप लोग लिख सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, कि बाय गेटिंग द कंप्लेंट्स इस तरह से आ सकता है फ्रॉम द मैनेजमेंट दैट द स्टूडेंट्स आर लेट नाउ एंड स्टूडेंट्स आर नॉट पंक्चुअल एंड रेगुलर। तो इस तरह से आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। जिस तरह थ्रू मार्केट रिसर्च आ सकता है या आफ्टर गेटिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, इस तरह से आ सकता है। आपने कभी भी ये नहीं लिखना डियर सर, डियर मैडम, या आई वांट टू, क्या था वो आप लोग करते थे ना लेटर टू एडिटर, उसमें कहते थे हम लोग के आई वांट टू, ओके। Through market research and analysis, it has been discovered that a proposed advertising media from the new fossils, ठीक है, through the market research, और इस तरह से जो है आपने वो सारी चीज़ें जो हैं वो लेके लिखनी है, ठीक है। ये नहीं लिखना विद द रिस्पेक्ट और आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम, ये इनफैक्ट प्रॉब्लम को सोल्वर होते हैं, प्रॉब्लम जो है वो सोल्व करने के लिए होते हैं यहाँ पर, ठीक है। बस ये सारी चीज़ें हैं, टू थ्रो लाइट ऑन, नहीं ये नहीं लिखना, ये ही नहीं लिखना जो हम लोग उसमें लिखा करते थे ना, वो ही नहीं लिखना कि आई वांट टू शो यू, और इस तरह की चीज़ें नहीं लिखनी आप लोगों ने, क्लियर। अब यहाँ पर आप लोग होते तो मैंने तो आप लोगों को कहना था चले भी मुझे करके दिखाएंगे सारे के सारे काम जो आप लोगों को डिफरेंट मेमोज दे देने थे, और उसका कहना था मुझे बिगनिंग करके दिखाएं ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह से करते हैं। एनी हाउ, अब ये सारे का सारा जो है ना आप लोगों का ये चलेगा, किस में चलेगा,
नहीं, अभी ऐसी तो कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि कॉलेज कब से ओपन हो रहे हैं, फ़िलहाल नहीं है। उन्होंने यही कहा था कि फर्स्ट वीक जो है ऑफ द जो है फर्स्ट वीक ऑफ द सितंबर कह रहे थे दे विल टेक एंड ओवरलुक ऑन द सिचुएशन ऑफ द कोरोना की सिचुएशन पर जो है वो कह रहे थे कि हम लोग लेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो है वो अभी कोरोना की कंडीशंस हैं। तो आफ्टर दैट जो है वो कह रहे हैं कि बताएंगे अभी कोरोना के क्या हालात हैं और क्या नहीं है। तो लेट्स सी कि किस तरह से जो है वो किया जा सकता है इसमें। अभी आप लोगों का क्या डील है, क्या है फॉरेन कॉलेज? नहीं, हाँ आगे देखते हैं। हमारे पास टिप्स हैं, टिप्स भी अभी हमारे पास दो पड़ी हैं अभी टिप्स की जो है। ओके, स्टेट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फर्स्ट। कहते हैं सबसे पहले जो अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो देने हैं आप लोगों ने, ठीक है। देन मूव ऑन द डिटेल्स, और फिर उसके बाद जो है आप लोगों ने डिटेल्स में जाना है, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता ही है। मेमो राइटिंग जब होती है तो मेमो राइटिंग में यही की जाती है। ओके जी। State the most important point first, then move on to the details. Be specific and brief in every heading so that the basic point of your memo is apparent to the readers right way. Include only as much information as necessary for the readers. Feel free to include lists, charts and graphs at the end of the memo to help the readers better। कहते हैं state the most important points। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ही सबसे पहले आने हैं, फिर उसके बाद जो है हम डिटेल्स की तरफ जाना शुरू होंगे, ठीक है। बी स्पेसिफिक एंड ब्रीफ इन ब्रीफ कह रही हूँ ब्रीफ इन एवरी हेडिंग so that the basic point of your memo is apparent to the readers right way। Include only as much as
much information as necessary for the readers. Feel free to include lists, charts, and graphs at the end of the memo to help the readers better understand the topic. Make sure the ad ओके ये तो सबको ही पता है कि सबसे पहले जो है आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो पहले लिखने हैं, फिर आप लोगों ने डिटेल्स लिखनी है। स्पेसिफिक काम करना है आप लोगों ने। ब्रीफ जो है वो आप लोगों की हेडिंग्स भी होनी चाहिए, अगर समरी की है समरी हो तो भी वो होनी चाहिए, so that the basic point of your memo is apparent to the readers right way means not only as much information as necessary for the रीडर्स के लिए उतनी ही आप लोग इन्फॉर्मेशन लिखेंगे जितनी नेसेसरी होगी। फील फ्री टू इंक्लूड लिस्ट, चार्ट्स, ग्राफ्स, चलेंगे बाकी का ये कल करेंगे इंशाल्लाह। नाउ आई वांट टू टेक योर अटेंडेंस।